हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज के इस वीडियो में कवर करेंगे यूपी स्पेशल मतलब यूपी जीके से संबंधित एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि रहेगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें और नहर। इससे संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आपने यूपी जीके की इसके जो प्लेलिस्ट में इससे यूपी जीके से संबंधित और भी टॉपिक की वीडियोस पड़ी हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का। उस पर जाकर आप सारे यूपी के टॉपिक देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है ये गंगा नदी है और गंगा नदी को ही उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गंगा नदी से काफ़ी सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आगे अभी मैप के थ्रू भी डिस्कस किया जाएगा। और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है गंगा नदी के विषय में, देख लेंगे इसको। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है। यह नदी उत्तर प्रदेश में लगभग 1450 किलोमीटर प्रवाह करती है। कितनी प्रवाह करती है उत्तर प्रदेश में? गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ये 2525 मीटर है और जो उत्तर प्रदेश में ये प्रवाह होती है ये 1450 किलोमीटर प्रवाह करती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था सन 2008 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और फिर है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये पता होगा आपको कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है, तो वहाँ से बहकर आती है। और जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर किस जिले से प्रवेश करती है यूपी में? तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। फिर है कि तटीय शहर पूछ लिया जाता है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जिसमें से पूछा जाता है प्रमुख बिजनौर, जो कि प्रवेश द्वार है गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में। गढ़मुक्तेश्वर, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बिठूर, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, बिठूर, प्रयागराज और मिर्जापुर, गाजीपुर। ये सब काफ़ी शहर है, लेकिन जो ये प्रमुख तटीय शहर है ये गंगा नदी से संबंधित, ये आप इतनी गंगा नदी के विषय में इतनी जानकारी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख गंगा नदी प्रदेश में कितने किलोमीटर तक प्रवाह करती है? अभी आपको बताया इसकी जो कुल लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर तक प्रवाह करती है? तो 1450, अभी बताया तो ऊपर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 1450 किलोमीटर है जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवाह करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के दाहिनी तरफ से आकर मिलती है? जैसे ये उत्तराखंड है, यहाँ से गंगा नदी का प्रवाह हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी नदी गंगा के दाहिनी तरफ, दायां मतलब दायां वाला ये हिस्सा हो जाएगा, दायां छोर ये हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन सी नदी कहाँ से आकर मिलती है। ये जो यहाँ से नदियाँ मिलेंगी ये बाई नदियाँ कहलाएंगी, जो यहाँ से नदियाँ मिलेंगी गंगा नदी से ये कहलाएंगी कौन सी? दाएं तरफ की नदियाँ। तो दाहिनी तरफ की पूछ रहा है, तो दाहिनी तरफ आपको पता होगा यहाँ से यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी। तो जो यमुना नदी है यही गंगा की सहायक नदी है और ये दाहिनी तरफ से मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये दाहिनी तट से मिलती है गंगा नदी से। गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी हैं, जैसे अभी आपको बताया उत्तरी, जैसे ये गंगा नदी है तो यहाँ से जो मिलेंगी ये उत्तरी नदी हो जाएंगी, जो नीचे से यहाँ से मिलेंगी ये दाहिनी या दक्षिणी हो जाएंगी। तो जो उत्तरी तरफ से मिलती हैं तो ये देख लेंगे, इसमें से रामगंगा है, गोमती नदी है, घाघरा है और घाघरा को ही सरयू के नाम से भी जाना जाता है और शारदा नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। राप्ती, गंडक, ये सब उत्तरी तरफ से मिलती हैं गंगा नदी की सहायक जो नदियाँ हैं। और जो दक्षिणी तरफ से मिलती हैं दाहिनी तरफ से, ये सबसे जो बड़ी नदी है ये तो यमुना नदी है। फिर टोन्स, रिहिंद, सोन, ये सब यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये सब गंगा नदी से कहाँ पर कैसे मिलती है? मतलब दक्षिणी तरफ से मिलती हैं। तो ये जरूर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन सी दक्षिणी तरफ से मिलती है या कौन सी उत्तरी तरफ से मिलती है। तो ये दोनों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर समझ लीजिएगा। तो इनको आप रट लीजिएगा। अब ये देख लेंगे जो गंगा नदी का प्रवाह तंत्र है, ये आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये चार्ट 5 से 6 बार अच्छे से समझा है और देखा है तो ये जो यूपी की नदियां हैं उनसे आने वाले क्वेश्चन कभी आपको गलत नहीं होंगे।
जैसे अभी ऊपर भी आपको बताया कौन सी, जैसे ये गंगा नदी है, ये मुख्य है, यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है ये गंगा नदी। गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं अभी ऊपर बताया, अभी आपका आया था, तो रामगंगा नदी हो गई, गोमती नदी हो गई, काली नदी, घाघरा नदी, ये सब, गंडक नदी, ये सब कैसे ऊपर उत्तरी तरफ से मिलती हैं, और जो दक्षिणी या दाहिनी तरफ से मिलती है, बाएं तरफ से, सॉरी बाएं, ये बायां हो जाएगा हिस्सा और ये दायां हो जाएगा, और दायां, और ये यही उत्तरी हो जाएगा और ये दक्षिणी हो जाएगा। इस तरफ से अगर देखा जाए तो अभी पूछा गया था यमुना, यमुना कहाँ से मिलती है, ये बाएं तरफ से या दक्षिण तरफ से मिलती है। पेपर में जो पूछा जाता है ये दायां बायां के नाम से पूछा जाता है, बाएं तरफ से कौन सी मिलती है, तो ये यमुना हो जाएगी। यमुना की जो सहायक नदियां हैं ये चंबल है, बेतवा है, केन है, और ये टोंस नदी भी दाहिनी तरफ से मिलती है, सोन नदी भी गंगा के दाहिनी तरफ से मिलती है। ये सारी आप देख लेंगे कौन सी नदी कहाँ से मिल रही है, तो ये चार्ट अगर आपके माइंड में है तो इससे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं जल्दी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो प्रवेश द्वार कहा जाता है बिजनौर को। अभी बताया था ऊपर, बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं, और उत्तर प्रदेश में कितनी प्रवाह करती है, 1440 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। उत्तर प्रदेश से होकर कौन सी नदी नहीं बहती है, घाघरा नदी भी उत्तर प्रदेश में बहती है, सोन नदी भी बहती है, गोमती नदी भी बहती है। अभी आप मैप में ऊपर अभी आपने देखा होगा तो नोटिस किया होगा, जो कोसी नदी है ये बिहार की, इसको बिहार की शोक नदी के रूप में जाना जाता है, तो ये बिहार में की नदी है, तो उत्तर प्रदेश की ये नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कोसी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। तो अभी आपको बताया जो गंगा नदी है ये सबसे बड़ी नदी है उत्तर प्रदेश में बहने वाली, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। यमुना नदी का एक अन्य नाम भी कहीं कहीं मतलब पर्यायवाची कालिंदी भी होता है, ये क्योंकि कालिंदी पर्वत से, उत्तराखंड के कालिंदी पर्वत, कालिंद पर्वत से निकलती है, तो इसलिए इसको कालिंदी नदी भी कहा जाता है। मुख्यतः यमुना नदी के नाम से जानी जाती हैं। और किस जिले से प्रवेश करती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती हैं, जो कि यूपी का उत्तरी उत्तरी जिला के नाम से जाना जाता है, उत्तरी छोर का जिला है सहारनपुर। यहाँ से गंगा नहीं, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यहाँ पर देख लेंगे जो यमुना नदी का प्रवाह तंत्र है थोड़ा सा, ये गंगा नदी है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है, इसमें और इसमें मैप अभी क्वेश्चन ऊपर था, सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये देखिए, ये पूछ लिया जाता है कि जैसे यमुना की जो सहायक नदी है चंबल नदी, मध्य प्रदेश से निकलती है, बहती है, लेकिन जो मिलती है आके, ये कहाँ पर मिलती है, चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है इटावा पे। सोन नदी सीन नदी है, सीन नहीं सोन होगा, सोन मिलती है हमीरपुर में। और ये जो महत्वपूर्ण नहीं है इनको छोड़िए, बाकी आप यमुना नदी का जो चार्ट देखेंगे ये इस प्रकार का है। ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ये टोंस नदी है। यहाँ पर दिल्ली के पास हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बैराज से भी नीचे क्वेश्चन दिया गया है। इसकी थोड़ा यमुना नदी के विषय में अगर जानेंगे तो उद्गम स्थल अभी स्थल जो है अभी आपको बताया यमुनोत्री है, हिमनद, यमुनोत्री हिमनद के बंदपुच्छ से निकलती है, लंबाई 1376 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है, चाप के आकार में बहती हुई प्रदेश के 20 जिलों से होती हुई प्रयागराज पर जाकर मिल जाती है संगम पर। यमुना की जो 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन है। यमुना नदी के जो तटीय शहर हैं मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है। आगरा पूछा जाता है काफ़ी बार, ताजमहल क्योंकि यहीं पर स्थित है तो पूछा जाता है ताजमहल या आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी। इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौसाम्बी, ये सब यमुना नदी के तटीय शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की सहायक चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस शहर में मिलती है। यमुना नदी की सहायक नदी जो कि है चंबल नदी, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में मिलती है, तो ये उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में या इटावा जिले में मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इटावा नदी।
सॉरी, इटावा नदी नहीं, चंबल नदी है जो कि इटावा में यमुना नदी से मिलती है। ये देखिए, फिर आप मैप में एक बार देख लीजिए, ये चंबल नदी है, ये यमुना नदी है, इटावा में आकर ये यमुना नदी से मिलती है। इस प्रकार भी मैपिंग अगर आपके माइंड में अच्छे से रहेगी तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। कौन से जिले कहाँ पर स्थित है, यूपी का मैप आपको पहली बात पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस तरफ है या कहाँ पर बसा हुआ है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन जो यूपी मैप से भी पूछे जाते हैं वो भी नहीं गलत होंगे। बाकी बाकी आप सारा जो नदियाँ हैं, नदी तंत्र, ये भी इससे ही मैप के थ्रू ही क्लियर हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोमती नदी की सहायक नदी सई सई नदी है जो कि गोमती नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थल होता है भिजवान झील से। भिजवान झील हरदोई में है, हरदोई जिले में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोमती नदी की जो सहायक नदी है सई सई नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा भिजवान झील से। गंगा की सहायक गोमती नदी, और यदि पूछा जाए गोमती नदी कहाँ से निकलती है तो गोमती नदी निकलती है पीलीभीत जिले के फुलहर झील से। गोमती नदी का उद्गम स्थल है। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में कि गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो गोमती नदी का एक उद्गम स्थल यदि पूछे तो पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है गोमती नदी का उद्गम स्थल। और जो गोमती की सहायक नदी है सई नदी कहाँ से निकलती है तो अभी बताया भिजवान झील से। भिजवान झील कहाँ पर है? हरदोई जिले में। तो दोनों ही नदियों को उद्गम स्थल स्थान आप देख लेंगे। और जौनपुर में आकर गोमती नदी से ये मिलती है। गोमती की सहायक नदी है ना सई नदी, तो सई नदी कहाँ पर आके मिलती है? गोमती नदी से। तो ये जौनपुर जिले में आकर गोमती नदी से मिलती है। गोमती नदी, जो गोमती नदी है, इसके तटीय यदि बसे हुए जिले या शहर पूछा जाए तो जिसमें से लखनऊ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लखनऊ की प्रमुख नदी गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। बाकी सुल्तानपुर, बाराबंकी और जौनपुर है। जौनपुर में तो मिलती ही है, तो जौनपुर भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी पर कानपुर भी है, प्रयागराज भी है, वाराणसी भी है, लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, अभी आपको ऊपर बताया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भगवान की जन्मस्थली अयोध्या, जो राम भगवान की जन्मस्थली है प्रसिद्ध अयोध्या शहर, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या शहर जो कि बसा हुआ है ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ? सरयू नदी। और सरयू नदी को घाघरा नदी भी स्थानीय भाषा में कहा जाता है। वैसे सरयू भी काफी जगह लिखा रहेगा या घाघरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसमें बताना है आपको उत्तर प्रदेश में कहाँ, मतलब कहाँ पर, क्या किस शहर में या किस जिले में स्थित है। तो ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ये रिहंद नदी पर बना हुआ है, इसलिए इसको कहीं कहीं रिहंद बांध के भी नाम से जाना जाता है। रिहंद नदी रिहंद नदी पर होने के कारण इसे रिहंद बांध के भी नाम से जाना जाता है। और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका नाम भी याद रखेंगे, अन्य नाम जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये स्थित कहाँ पर है? तो ये है सोनभद्र जिले में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की मैपिंग आपको पता होगी ऐसे है, तो ये जो दक्षिणी जिला है सोनभद्र, यहाँ पर ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। और कहाँ पर है? रिहंद नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सोनभद्र। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न झील का मिलान करना है। ठीक है, इसमें झील का मिलान देखेंगे, सरसई सरसई नावर झील। सरसई नावर झील पर ही सरसई पक्षी विहार है। और सरसई पक्षी विहार जो कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इटावा में। मिलान ये सही हुआ है। सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में है। और सरसई पक्षी विहार भी इटावा में है। फिर है सूर सरोवर झील या कीठम झील। सूर सरोवर पक्षी विहार भी है जो कि कीठम झील पर बना हुआ है। कीठम झील कहाँ पर है? तो ये आगरा जिला में है, ये भी ठीक है। भिजवान झील अभी आपको बताया, भिजवान झील से सई नदी जो कि गोमती नदी की सहायक नदी है, सई नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? भिजवान झील से। और भिजवान झील कहाँ है अभी आपको ऊपर बताया, तो ये हरदोई जिले में है। तो ये भी मिलान सही है। फिर है बरुआ सागर झील। बरुआ सागर झील आपकी है झांसी पे। कहाँ पर है? झांसी में। ये सारे मिलान सामने ही है और ये सारे मिलान सही है। और ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ये मिलान के रूप में दे दिए गए हैं, तो इसको आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान 1880 ईस्वी में निर्मित प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, जो कि नाम है इसका पूर्वी यमुना नहर, ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी यमुना नहर ये स्थित है आपके सहारनपुर जिले में। और यमुना नदी का उद्गम उद्गम स्थल तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यमुना नदी, तो ये सहारनपुर जिले से ही प्रवेश करती हैं। और पूर्वी यमुना नहर कहाँ पर है? सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका सी। और यमुना नदी पर ही हथनी कुंड बैराज परियोजना भी है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ लिया गया है सारनाथ से ही। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो सारनाथ अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। और वाराणसी पूछ रहा है, वाराणसी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो वाराणसी है ये गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में पूछा गया था। तो ये गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है वाराणसी शहर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में देखेंगे, वरुणा नदी भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे छोटी मतलब एक छोटी सहायक नदी है। और ये प्रयागराज जिले के फूलपुर से निकलती है। वरुणा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो प्रयागराज के फूलपुर से। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बना हुआ है 2019 में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रयागराज कहाँ से वरुणा नदी निकलती है? वरुणा नदी का उद्गम स्थल प्रयागराज जिले के फूलपुर से होता है। और वाराणसी जिले के सराय मोहना के पास गंगा में आकर मिलती है वाराणसी में। वाराणसी नाम, जो कि जिस शहर का नाम वाराणसी है, ये दो नदियों के नाम से उत्पन्न हुआ है, जो ये वरुणा भी आपको बताया और अस्सी घाट के नाम से जो प्रसिद्ध है। तो इन दो नदी, अस्सी भी एक छोटी नदी है, तो वरुणा और अस्सी के नाम से ही वाराणसी का नाम का उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल काम्पिल किस नदी के किनारे स्थित है? तो काम्पिल है फरुखाबाद जिले में है ये काम्पिल। काम्पिल का मेला भी लगता है फरुखाबाद जिले में। और ये जैन धर्म का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। पूछ रहा है किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित सबसे ऊंचा बांध, बिजनौर क्या बताया था? बिजनौर नदी बिजनौर नदी नहीं, बिजनौर जिले जो गंगा नदी का प्रवेश द्वार है उत्तर प्रदेश में, ये बिजनौर से ही होता है। और सहारनपुर किसका हो जाएगा? वो यमुना नदी का प्रवेश द्वार हो जाएगा। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित सबसे ऊंचा बांध, जिसकी ऊंचाई करीब 128 मीटर है, यह किस नदी पर है? तो ये रामगंगा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बिजनौर जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचा बांध है इसलिए इसकी आप ऊंचाई भी याद रखेंगे, 128 मीटर है। और स्थित हो जाएगा बिजनौर जिले में किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। रामगंगा नदी पर है और रामगंगा बांध के नाम से ही जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध, माता टीला बांध कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है बेतवा नदी पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 35 मीटर है बना हुआ है। और माता टीला बांध तो ये भी पूछा जाता है किस जिले में स्थित है? तो ललितपुर जिले में स्थित है। नदी पूछी जाए तो बेतवा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेशी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में प्रदेश की किस झील को जाना जाता है? विदेशी पक्षी जैसे साइबेरियन पक्षी जो होते हैं, उत्तर प्रदेश में आश्रय स्थल के रूप में किस झील पर आते हैं? तो ये आते हैं अलवारा झील पर। इसके लिए अलवारा झील प्रसिद्ध है विदेशी पक्षियों के आश्रय स्थल के लिए। अलवारा झील यदि पूछा जाए कहाँ पर है स्थित है, तो ये स्थित है कौशाम्बी जिले में। साइबेरियन पक्षी के लिए यह विदेशी पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है अलवारा झील को। कौशाम्बी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? अभी आपको बताया, अभी ऊपर जो क्वेश्चन आया था, ललितपुर जिले में माता टीला बांध है, जो कि बेतवा नदी पर ही बना हुआ है। और जो राजघाट बांध है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और बेतवा नदी पर ही बना हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी आपको बताया था हथनी कुंड परियोजना, ये है क्वेश्चन 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? हथनी कुंड परियोजना। ये किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर स्थित है। ऊपर अभी यमुना नदी का चार्ट आया था, उसमें बताया था। तो ये यमुना नदी पर बना हुआ है। इससे 5 जो राज्य प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं, ये होता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, 5 कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ये 5 राज्यों की है हथनी कुंड परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। और हथनी कुंड बांध है कहाँ? ये हरियाणा पर स्थित है। और नदी पूछी जाए तो यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए बांध की स्थिति को उसके सही स्थान से सुमेलित करना है। ये एक साइड बांध दिए गए हैं, एक तरफ उसकी नदियां और जिले दिए गए हैं। देखेंगे अर्जुन बांध। अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये महोबा जिले में स्थित है। नदी पूछी जाए तो अर्जुन नदी पर स्थित है अर्जुन बांध। फिर है पथरई बांध। पथरई बांध स्थित है आपका झांसी जिले में पथरई नदी पर, तो इसका मिलान हो जाएगा। पथरई बांध कहाँ पर स्थित है? आप जिला जरूर याद रखिए, झांसी पूछा जा सकता है। अर्जुन बांध, महोबा, पथरई बांध झांसी पर है। फिर है मेजा बांध। मेजा बांध मिर्जापुर में स्थित है। मेजा एक जलाशय के मेजा बांध में ही एक मेजा जलाशय है। क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि मेजा जलाशय कहाँ स्थित है, तो ये मिर्जापुर जिले पर ही स्थित है। और नदी की बात की जाए तो बेलन नदी पर बना हुआ है ये बांध। फिर नेक्स्ट है ओबरा बांध। ओबरा बांध स्थित है रिहंद नदी पर और जिला पूछा जाए तो सोनभद्र। ऑप्शन नंबर इसमें डी का हो जाएगा तीसरा। ओबरा बांध कहाँ स्थित है? सोनभद्र जिले में। तो ये मिलान इसका देख लेंगे, ये मिलान सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बहने वाली प्रदेश की सबसे लंबी नहर जिसकी लंबाई 938 किलोमीटर है अवस्थित है। जो प्रदेश की सबसे लंबी, उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है, ये किस पीलीभीत में है? पहले तो पीलीभीत से निकलती है। और इसमें पूछ रहा है ये नहर कहाँ पर, सबसे लंबी नहर जिसकी लंबाई, अच्छा ठीक है, ये नदी नहर का नाम पूछ रहा है। जिला तो दे दिया है ना, जिला का नाम नहीं दिया गया है नीचे। जिला तो पता चल गया, पीलीभीत से बहने वाली सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शारदा नहर। और पीलीभीत के विषय में बताया था, पीलीभीत से ही गोमती नदी फुल्लर ताल से निकलती है। तो गोमती नदी के विषय में याद रखेंगे, पीलीभीत उसका उद्गम स्थल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध, ये अभी ऊपर आया था, क्वेश्चन बताया था। दो याद रखेंगे, बेतवा नदी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक राजघाट बांध और माता टीला बांध। जो माता टीला बांध है ये ललितपुर जिले में स्थित है। और इसमें पूछ रहा है राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है आपका बेतवा नदी पर, बताया ना, बेतवा नदी। और राजघाट बांध को अन्य नाम से भी जाना जाता है, रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध के भी नाम से पूछेगा तो राजघाट बांध ही पूछेगा। और बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ? तो किन दो नदियों को जोड़ने के लिए समझौता हुआ यूपी और एमपी के मध्य में? तो ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के भी नाम से जाना जाता है, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना। ये कौन सी नदी जोड़ी गई? केन और बेतवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केन नदी और बेतवा नदी पहली नदी जोड़ो परियोजना के नाम से जाने जाती है, केन और बेतवा नदी समझौता। फिर अगला क्वेश्चन है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य बखीरा झील पर स्थित है। निम्न में से उक्त झील किस शहर में स्थित है? ठीक है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में। और बखीरा झील पर ही जो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है ये स्थित है। कहाँ पर? संत कबीर नगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काली नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में जो काली नदी है, काली नदी को शारदा नदी के भी नाम से जाना जाता है, गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी से कन्नौज जिले में मिलती है आकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काली गंगा जो शारदा नदी है ये उत्तराखंड से ही निकलती है, उद्गम स्थल। और गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी से
यूपी के कन्नौज में मिलती है। जो काली नदी उत्तराखंड से निकलती है और जो प्रवेश द्वार है सहारनपुर राज्य से यूपी में प्रवेश करती है। और यमुना नदी भी आपको बताया था सहारनपुर से ही प्रवेश करती है यूपी में। और गंगा नदी से कहाँ पर आकर मिलती है? कन्नौज पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील सही ढंग से मेल नहीं खाती है? ठीक है, देखेंगे जो रामगढ़ ताल है, ये रामगढ़ ताल या रामगढ़ ताल झील के भी नाम से जाने जाती है। ये कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। सही दिया हुआ है। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये मिलान इसका सही है। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर जिले में। फिर है कीठम झील। अभी आपको बताया था कीठम झील पर ही सूर सरोवर पक्षी विहार है और आगरा में स्थित है। तो ये भी ठीक मिलान दिया हुआ है। कीठम झील, कीथम या कीठम दोनों लिखा रहता है, आगरा में स्थित है, ये भी ठीक है। मोती झील कानपुर में ही स्थित है, ये भी ठीक मिलान दिया हुआ है। फिर है दरमान झील या दरवन झील। तो दरवन झील ये बहराइच में नहीं है, ये बहराइच में नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब सही हो जाएगा। इसमें जो सुमेलित नहीं है, मेल नहीं खाता है, ये पूछ रहा है ना, तो ये दरवान झील। दरवान झील आपकी कहाँ स्थित है? यूपी के अंबेडकर नगर जिले में। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर ताजमहल। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है या किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और जो ताजमहल है ये विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1983। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। ये किस नदी के किनारे बना हुआ है? यमुना नदी के किनारे बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शहरों में नदियों के किनारे किस विकल्प के साथ वे स्थित हैं? ठीक है, बताना है कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तटीय शहर। तो देखेंगे जौनपुर। जौनपुर अभी बताया था ऊपर, गोमती नदी के किनारे जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ ये सब बसे हुए हैं। तो जौनपुर का मिलान हो जाएगा गोमती नदी से। जौनपुर कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, गोरखपुर, गोरखपुर बसा है राप्ती नदी के किनारे। ठीक है, गोरखपुर राप्ती नदी से मैच खा जाएगा। फिर है आगरा, अभी आपको बताया आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और अयोध्या, अयोध्या सरयू या घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये इसका मैचिंग जो दिया गया है ये इस प्रकार से मिलान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध जो भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर सोनभद्र हो जाएगा। अभी आपको ऊपर क्वेश्चन आया था तो बताया था, गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद बल्लभ पंत जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी पे ही रिहंद बांध है जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर या जलाशय के नाम से जाना जाता है। और यही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में भी जाना जाता है। कहाँ पर है? सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश का जो कि दक्षिणी जिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीठम झील या कीथम झील और सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। और कीठम झील पर ही, क्योंकि जो रामसर स्थल या रामसर साइट होती हैं आर्द्र भूमियाँ, ये आर्द्र भूमि में शामिल है पक्षी विहार, जो पक्षी अभ्यारण्य है। जो रामसर स्थल में शामिल होता है ये दलदली क्षेत्र चुनाव किया जाता है। तो दलदली क्षेत्र में सबसे अच्छा या बेस्ट ऑप्शन झील ही होता है और जहाँ पर पक्षी निवास करते हैं। तो सूर सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कीठम झील पर ही बना हुआ है। और कीठम झील कहाँ पर स्थित है? पूछा निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो कीठम झील है आगरा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, आगरा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के निम्न में से किस जिले में अर्जुन बांध स्थित है? अर्जुन बांध का भी क्वेश्चन मिलान के रूप में भी ऊपर आया था। तो अर्जुन बांध हो जाएगा महोबा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन बांध कहाँ है? महोबा में स्थित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कर्मनाशा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध स्थित है? कर्मनाशा नदी ये बिहार से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली और वाराणसी, गाजीपुर के से प्रवाहित होती है। पूछ रहा है कर्मनाशा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध है? कर्मनाशा नदी पर नौगढ़ बांध है और स्थित कहाँ पर है? चंदौली जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ए करेक्ट हो जाएगा, नौगढ़ बांध है, चंदौली जिले में स्थित है कर्मनाशा नदी पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो कि बिठूर शहर में स्थित है,
और शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, बिठूर जो कि है ये कानपुर का एक शहर है बिठूर। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम था। और पूछ रहा है बिठूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिठूर गंगा नदी के, कानपुर ही गंगा नदी के किनारे स्थित हो तो कानपुर का एक शहर है बिठूर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, गंगा नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी स्थित पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? झांसी स्थित पारीक्षा बांध मतलब पारीक्षा बांध कहाँ पर स्थित है? पारीक्षा बांध झांसी में और स्थित है और किस नदी पर? बेतवा नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके टोटल 35 क्वेश्चन हो गए। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है, देखेंगे। गंगोत्री से निकलने वाली गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? ये राज्य में प्रवेश द्वार गंगा नदी का कौन सा जिला या शहर माना जाता है? मुरादाबाद, कन्नौज, बिजनौर या सहारनपुर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। और आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लग रहे हो या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और अभी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं और इस प्रकार के वीडियो आप देखना या पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इस प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।